विधानसभा के सेशन में डिप्टी सीएम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और तो ये लग रहा है कि हमारी सरकार कभी जाएगी नहीं। क्यों ये ऐसा माहौल बनाते हैं? ये तो केवल इनका वो काम ही है हिंदू मुस्लिम करना। वैसे भी बड़ी जो है जोर आजमाइश कर रहे हैं नहीं, यूपी में ओवैसी आने का के भी लिए। कोई ऐसा वो कुछ नहीं है, यूपी में तो नहीं है। मायावती भी बड़ी तैयारी कर रही हैं। बहन जी के वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी में भाग चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी एक समय था, लेकिन इस समय जीरो हो गई है। तो जीरो की तरफ कौन जाना चाहेगा? 9 अक्टूबर की रैली आपने देखी लखनऊ? वो तो उसमें ज्यादातर तो बीजेपी वाले गए थे। किससे लड़ाई है आपकी? बीजेपी से ज्यादा बड़ी लड़ाई है? बसपा से लड़ाई? नहीं, बीजेपी से लड़ाई है। बसपा उसका कोई फैक्टर नहीं? बसपा कोई फैक्टर नहीं है। जो चुनाव हुआ था 22 में विधानसभा का, उसमें हर बूथ पर 10 से 15-20 वोट काटे गए थे, इसीलिए हमारी सरकार नहीं बनी। बाद में लोगों को रियलाइज हुई है, ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार आदरणीय अखिलेश जी बहुत ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, बिहार का जब चुनाव हुआ था तब शायद लालू जी को या तेजस्वी जी को ये लगता होगा कि जो मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देगा वो हमें ही वोट देगा, लेकिन उसमें वैसी बीच में आ गए, 5 विधायक उनके जीत गए, उनका ये मिथक टूट गया, मुसलमान तो बढ़ गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ होगा? अखिलेश जी को भी लगता समय है आने पर हो सकता है, ऐसा तो है नहीं। भाई वो ऐसी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, लेकिन मुसलमान भी जागरूक हो गया। वो जान रहा है कि अगर हम बटेंगे तो फिर से बीजेपी आ जाएगी, इसलिए मुसलमान बटेगा नहीं। बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर आना चाह रहे हैं, दूसरी पार्टियों से आना चाह रहे हैं। ये जो ओम प्रकाश राजभर आपके साथ पिछली बार चुनाव लड़े थे, अगर वो लौटे तो? नहीं, ऐसे मक्कार गद्दार लोगों को नहीं लेना चाहिए। एक नेता है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बसपा में बड़े नेता रहे हैं, वो भी आना चाहते हैं आपकी पार्टी में। आए, उनका स्वागत है, ले लेंगे? बिल्कुल, लेकिन लेना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विधानसभा का सत्र चल रहा है, तमाम विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। गीता जी हमारे साथ हैं। मैम, विधानसभा के सेशन में डिप्टी सीएम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और बाबर के नाम को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, कैसे देखती हैं इसे? देखिए, इस समय पक्ष में है और सरकार जो है इस समय बिल्कुल उनको ये लग रहा है कि हमारी सरकार कभी जाएगी नहीं। जी। हर व्यक्ति उसमें हर, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, उनकी सारे लोगों की भाषा एक जैसी है। हाँ। वो क्या कहते हैं, मुसलमानों के प्रति तो उनका बहुत ही गलत, मतलब आक्रोश कह लीजिए कि आक्रोशित रहते हैं हमेशा, उनके नाम से घृणा होती है लोगों को। क्यों ये ऐसा माहौल बनाते हैं? ये तो केवल इनका वो काम ही है हिंदू मुस्लिम करना। जबकि आदरणीय अखिलेश जी ने हिंदू मुसलमान हर एक व्यक्ति को, हर समाज के लोगों को पार्टी में लिया है। और पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो उसमें जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जब से ये सरकार आई है, जातियों में लोगों को बांट दिया है, धर्म में बांट दिया है। तो ये सरकार की तो मंशा ऐसी। ये उनके फायदे का सौदा है? नहीं, उनके फायदे का सौदा तो नहीं है। 27 में तो जनता सबक सिखाएगी इनको। कैसे लड़ेंगी बीजेपी की इस हिंदुत्व की लाइन से? नहीं, हिंदुत्व की लाइन से नहीं। देखिए, जनता जागरूक हो चुकी है। अब जनता को मालूम हो गया है कि ये सरकार हम लोग के लिए ठीक नहीं है। इसलिए वो जनता ये नहीं देखेगी, क्या कहते हैं, और धर्म और जाति पर नहीं जाएगी। वो अच्छे नेता का चयन करेगी। अच्छे नेता में वैसी भी यूपी में लगातार अच्छे दौरे नेता डाल रहे हैं। हमारे यूपी में हमारे आदरणीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी से हैं अध्यक्ष। जनता उन्हीं की तरफ देख रही है। वैसे भी बड़ी जो है जोर आजमाइश कर रहे हैं यूपी में आने का के भी लिए। कोई ऐसा कुछ नहीं है, यूपी में तो नहीं है। आपकी पार्टी के तमाम नेता सांसद इस बात को कह रहे हैं कि ओवैसी के साथ गठबंधन पर विचार होना चाहिए। नहीं, अब वो तो माननीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, उस पर हम लोग कोई टिकट टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अगर अलायंस करते हैं तो ये अध्यक्ष जी अपने सूझबूझ से करेंगे। आपके क्या नजरिया है? नहीं, हमारा नजरिया तो वही है जो अध्यक्ष जी का नजरिया है। गीता जी क्या सोचती है, क्या ओवैसी को अगर गठबंधन में ले ले तो मुसलमान और हिंदू की जो काट है वो मिल जाएगी, मुसलमान सब इधर ही आ जाएगा? इस पर अभी हम कोई बात नहीं कहना चाहेंगे। मायावती भी बड़ी तैयारी कर रही हैं, लगातार बैठकें ले रही हैं। नहीं, वो ठीक है, बहन जी जो है ले रही हैं, लेकिन बहन जी के वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी में भाग चुके हैं। आपकी पार्टी के कई लोग टूट टूट के ज्वाइन कर रहे हैं वहां भी। नहीं, वो तो उसमें जा रहे हैं कि हाँ हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक समय था, लेकिन इस समय जीरो हो गई है। तो जीरो की तरफ कौन जाना चाहेगा? माहौल तो बन रहा है, बैठकें हो रही हैं, लाखों लोग पहुंचे। 9 अक्टूबर की रैली आपने देखी लखनऊ? वो तो उसमें ज्यादातर तो बीजेपी वाले गए थे। आपने देखा होगा कि सारी मिशनरी लगा दी गई थी। उनको परमिशन कैसे मिल गया इतनी बड़े, क्योंकि वो सारे उसमें जितने
हमारे यहाँ के कुछ अधिकारी थे, वो बसों का इंतजाम किया उन लोगों ने सब। तो ये सरकार की मंशा थी, सरकार के कहने पर ये सब हुआ है। मायावती को चुनावी में कॉम्पिटिटर मानती है? हाँ, मानते क्यों नहीं है। तो कौन बड़ा कॉम्पिटिटर है? योगी जी अखिलेश जी के खिलाफ ज्यादा बड़े कॉम्पिटिटर हैं या मायावती? नहीं, आदरणीय अखिलेश जी। उनके खिलाफ कौन है? किससे लड़ाई है आपकी? बीजेपी से ज्यादा बड़ी लड़ाई है, बसपा से लड़ाई? नहीं, बीजेपी से लड़ाई है। बसपा उसपा कोई फैक्टर नहीं? बसपा कोई फैक्टर नहीं है। बसपा इस समय एकदम, जो उनके वोटर खाटी वोटर थे, वो अब समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन रहना चाहिए? बिल्कुल, हाँ, कांग्रेस के साथ गठबंधन अभी है, रहना चाहिए 27? हाँ, रहना चाहिए 27 में। उनके सांसद हैं इमरान मसूद कांग्रेस के, वो लगातार कहते हैं कि अखिलेश जी की बजाय मायावती से कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए। ये उनकी अपनी मंशा है। क्यों ऐसा कहते हैं? अब ये तो मुझे नहीं मालूम भाई। क्या उनको मतलब मायावती में कोई फ्यूचर ज्यादा दिख रहा है? उनको दिख रहा होगा, हम लोग को तो नहीं दिख रहा है। लेकिन वो भूल गए, आपके गठबंधन में तो वो सांसद ही बने हैं, चुनाव जीते हैं। हाँ, लेकिन वो भूल रहे हैं। वो ऐसा नहीं, वो केवल कह रहे होंगे, लेकिन रहेंगे वो आदरणीय अखिलेश जी के साथ ही। लगता है खुशी खुशी रहेंगे? खुशी खुशी रहेंगे, सब खुशी खुशी रहेंगे। आप देखिएगा 27 में इस बार सरकार बनेगी। हाँ। जो SIR को लेकर के इतना नाम काटे जा रहे हैं, पिछले जो चुनाव हुआ था 22 में विधानसभा का, उसमें हर बूथ पर 10 से 15-20 वोट काटे गए थे, इसीलिए हमारी सरकार नहीं बनी। ये चीज बाद में लोगों को रियलाइज हुई है, क्योंकि ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार आदरणीय अखिलेश जी बहुत ध्यान दे रहे हैं। एक एक लोगों का नाम जुटाया जा रहा है, जबकि मतलब ज्यादातर मुस्लिम वर्ग का नाम काटा जा रहा है। मानती हैं आप ये? हम मानते हैं। फार्म 7 के उसमें जो है काटा जा रहा है, वहां से लिख करके हमारी विधानसभा चुनाव है, बहुत हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहते हैं, सदन चल रहा है, लेकिन हमारे वहाँ नेता, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ये सब वहाँ पर एकदम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि एक एक गांव में 200-200 वोट काटे जा रहे हैं मुस्लिम वर्ग। अच्छा। हाँ, मुस्लिम वर्ग के। और खुद BLO जो मुस्लिम है, खुद BLO है, उसका तक नाम काटा गया है। मुसलमान है वो? हाँ, मुसलमान है। BLO का ही नाम कट गया? BLO का नाम काटा गया है। तो जब इतने लोगों के नाम कट जाएंगे तो फिर रहेगा क्या आपके हाथ में? नहीं तो वो जुड़वाया जाएगा, फार्म 6 के माध्यम से जुड़ेंगे, नाम जुड़ेंगे। भाई जो जीवित हैं, उसको मृतक दिखा दे रहे हैं, वो आपके सामने खड़ा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति नहीं है? अच्छा, बिहार का जब चुनाव हुआ था तब शायद लालू जी को या तेजस्वी जी को ये लगता होगा कि जो मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देगा वो हमें ही वोट देगा, लेकिन उसमें ओवैसी बीच में आ गए, 5 विधायक उनके जीत गए, उनका ये मिथक टूट गया, मुसलमान तो बढ़ गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ होगा? अखिलेश जी को भी लगता समय आने पर हो सकता है, ऐसा तो है नहीं। भाई वो ऐसी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, लेकिन मुसलमान भी जागरूक हो गया, वो जान रहा है कि अगर हम बटेंगे तो फिर से बीजेपी आ जाएगी, इसलिए मुसलमान बटेगा नहीं। लेकिन लगता है वो ऐसी अमिताभ बच्चन हैं, पॉलिटिक्स के खड़े होते हैं तो मुसलमानों के लिए धार से बोलते हैं, कल बड़ी भाषा शैली है। सुनिए, वो छड़ी खाली होता है, लोग इंटरेक्ट तो होते हैं, मजा तो आता है, लगता है कि मुसलमानों का नेता बन रहा है। मैंने क्या कहा, छड़ी वो रहता है कुछ देर के लिए खाली, उसके बाद सब भूल जाते हैं। ओवैसी की पार्टी के लोग वो अपने आप निर्णय लेना चाहते हैं कि हम कहाँ जाएं। ओवैसी की पार्टी के लोग यही बात कहते हैं कि अब मुसलमान अपना नेता चुन रहा है, तो ये तथाकथित सेकुलर्स को जो है प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अगर वो अपना नेता चुनना चाहते हैं तो अपना नेता चुने, सबको लोकतंत्र में अधिकार है। ऐसा नहीं हम लोग कुछ नहीं कह सकते, भाई जिसकी जहां मर्जी वहां जा सकता है। लेकिन जो मजबूती आदरणीय अखिलेश जी के समाजवादी पार्टी में है, जो सम्मान मुसलमानों को यहाँ समाजवादी पार्टी में मिल रहा है, वो वहां नहीं मिलेगा। पक्का? पक्का। तो मुसलमान जो है वो इस बार अखिलेश जी के साथ है? बिल्कुल साथ में रहेगा। ये सिर्फ इसलिए कि 22 और 24 में मुसलमान आपके साथ रहा इसलिए आपके साथ रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये जो है 22 में अगर सरकार बन गई होती समाजवादी पार्टी की, तो हो सकता है मुस्लिम वर्ग कहीं भागता, लेकिन अब सरकार न बनने की वजह से 27 में बीजेपी को हटाना है, इसलिए सारे लोग मुंह से कुछ भी बोलें, लेकिन अंदर से वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे। लड़ाई उनको पता है कि जिसके जो लड़ रहा है उसी के साथ रहेंगे। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते हैं क्या होता है। नहीं, पूरी उम्मीद है, इस बार तो उम्मीद है। हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे जितने विधायक हैं इस प्रेजेंट टाइम में, कोई विधायक इस समय समझ लीजिए कि हम लोग तो एक दूसरे से बात करते रहते हैं, कोई घर पे नहीं बैठता है। बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर आना चाह रहे हैं, दूसरी पार्टी बिल्कुल आना चाह रहे हैं। ये जो ओम प्रकाश राजभर आपके साथ पिछली बार चुनाव लड़े थे, अगर लौटे तो? लौटे तो भाई देखिए, निर्णय आदरणीय अध्यक्ष जी का है, हम लोग का निर्णय नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसे मक्कार गद्दार लोगों को नहीं लेना चाहिए।
एक दूसरे नेता भाई है- देखिए, समाजवादी पार्टी में आकर के इन्होंने जीता, 4-5 सीटें इनकी निकली, हाँ। और ये फिर भाग गए। इनका क्या भरोसा है? एक उधर ये फिर पश्चिम भाग में है जाएंगे। जयंत चौधरी, हाँ, किसी का कोई भरोसा नहीं है। एक नेता है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, हाँ। बसपा में बड़े नेता रहे हैं, वो भी आना चाहते हैं आपकी पार्टी में, आए, उनका स्वागत है, ले लेंगे? बिल्कुल। अब लेकिन लेना चाहिए, लेना चाहिए आपको लगता है? तो अगर वो क्योंकि वो अभी तो समाजवादी पार्टी, वो तो बीएसपी में थे, बीएसपी से कांग्रेस में गए हैं। हाँ। तो कांग्रेस के साथ ऐलान सही है, हाँ, तो आ सकते हैं। घर का इस कोठरी का माल उस कोठरी में चला जाएगा। चलिए गीता जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सोरांव से विधायक गीता जी हमारे साथ थी, तमाम मुद्दों पर खुलकर बात कर रही थी। आपको चर्चा कैसी लगी हमें बताइएगा।